प्रभुपाद की जय। सो हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चख लो। यह श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत सभी जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम्बुधे यस्तम हम प्रपत्ते। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बात हो रही है निगम जो शब्द है बेसिकली इसका मतलब है वेद, हमारा वैदिक साहित्य है। और कल्प तरु और कल्प वृक्ष है बेसिकली। और गलित फलम कि एकदम पका हुआ फल है। सो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम एक ऐसा नहीं है कि एक श्रेष्ठ साहित्य है। श्रेष्ठ साहित्य तो जितने भी वैष्णव साहित्य हैं सब श्रेष्ठ ही हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से बात कर रहे हैं कि ये जितने भी वैदिक साहित्य हैं उसका पका हुआ फल है। गलित मतलब पका हुआ, उसका ये पका हुआ फल है। और दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सार है सभी वैदिक ग्रंथों का। श्रीमद् भागवतम अगर आपने पढ़ ली तो समझ लो सभी वैदिक ग्रंथों का सार आपने पढ़ लिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें श्रीमद् भागवतम को बहुत ही सावधानी से और गंभीरता से हमें पढ़ना चाहिए। ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष का स्वभाव ही है दूसरों का कल्याण करना, फल देना। और ये जो कल्प वृक्ष है, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, ये फल दे रहे हैं। जैसे चतुर्पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके अलावा जितने भी प्रभुपाद ने एक पूरी लिस्ट प्रपोर्ट में दे रखी है कि जितने भी आप उपलब्धियां कर सकते हो, जितने भी तरह का ज्ञान है वो आपको वेदों से प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं मेडिसिन आयुर्वेद है, जैसे और भी अनेक तरह के अर्थशास्त्र हैं, तो वो नॉलेज आपको वहाँ से प्राप्त हो जाती है। लेकिन साथ में जो वेद हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष हैं, सभी की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, इसीलिए जो रसिक भक्त हैं उनकी भी इच्छा
ये जो वेद रूपी जो शास्त्र जो कल्प वृक्ष हैं, ये रसिक भक्तों की भी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और उनकी इच्छा कैसे पूरी कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम प्रकट करके। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है विशेष रूप से रसिक भक्तों के लिए, जो रस का आस्वादन करने में पूर्णतः जो निपुण है, जो दक्ष है, उनके निमित्त भगवान ने वेदों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम रूपी जो बहुत ही मीठा फल उन्होंने प्रकट कर दिया। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो फल है ये बेसिकली टॉप मोस्ट फल है। ये जो चतुर्पुरुषार्थ हैं या अन्य जितनी भी चीज़ें वेदों में वर्णित हैं उन सबसे श्रेष्ठ है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं निस्त्रय गुणे भवार्जुना त्रय गुणे विषया वेदा, कि वेदों में मुख्यतः वेदों के अंदर 3 गुणों से संबंधित कार्यों का, यज्ञों का वर्णन है। निस्त्रय गुणे भवार्जुना, इससे ऊपर उठ जाओ। कैसे ऊपर उठ जाएंगे? इससे ऊपर उठ जाएंगे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके, श्रीमद् भागवतम का पाठ करके। ये विधि है। और जब गलित फल है, गलित फल का मतलब है कि रस से भरा हुआ है। और भागवतम जो शब्द है, भागवतम शब्द भगवान से आ रहा है। और भागवतम शब्द का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि भागवतम का मतलब है भगवान से संबंधित जो भगवान की संपत्ति है। भगवान की संपत्ति का क्या मतलब है? कि भगवान ने खुद ये प्रदान किया है कि भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया, नारद जी ने आगे व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने शुकदेव गोस्वामी को दिया। और फिर शुकदेव गोस्वामी से ये जो गलित, ये जो स्वीट मधुर फल है, ये परीक्षित महाराज के पास आ गया। फिर परीक्षित महाराज ने भी आगे दिया। अभी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो भागवतम रूपी फल है ये भगवान ने ही दिया है विशेष रूप से अपने भक्तों के निमित्त, ताकि वो लोग रस का आस्वादन कर पाए। तो रस कितने हैं? तो रस श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, रस 5 मुख्य हैं और 7 गौण हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 मुख्य रस हैं जिनका आदान प्रदान हम भगवान के साथ कर सकते हैं। और जो 7 गौण रस हैं, इनडायरेक्ट रसेस हैं, वो हैं आपका रौद्र, क्रोध में आना, अद्भुत, हैरान हो जाना, हास्य तो सबको क्लियर ही है, वीर रस, शिवल्ट्री, वीर रस, ये भगवान से लड़ाई कर रहे हैं। जैसे रावण भगवान से लड़ रहा है, हिरण्यकशिपु भगवान से लड़ रहा है, हिरण्याक्ष भगवान से लड़ रहा है। और मतलब भयंकर लड़ाई हो रही है। ऐसे लग रहा है कि प्रलय ही आ जाएगी, इतनी भयंकर लड़ाई हो रही है। और हिरण्याक्ष से जब लड़ रहे थे नरसिंहदेव, तो कई बार ऐसा उनको लग रहा था कि जैसे जो गरुड़ है कई बार सांप को पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। तो भगवान भी खिलवाड़ कर रहे थे। तो देवताओं का मन घबरा रहा था कि संध्या आती जा रही है, तो ऐसा नहीं हो कि एकदम से बलवान हो जाए और कुछ और उल्टी सीधी हरकत कर दे। तो देखने वालों के लोगों के हृदय में चमत्कार भी हो रहा था और भय भी उनके हृदय में प्रकट हो रहा था। तो वीर रस से भी जो लोग हैं वो भगवान से रस का आदान प्रदान करते हैं। उसके अलावा दया है कि दया दिखाते हैं। दया कैसे दिखाते हैं? जैसे वात्सल्य भाव के अंदर भगवान के प्रति दया का भाव रखते हैं कि ये हमारे शिशु रूप में है, इनकी देखभाल हमें करना हमारे लिए आवश्यक है। भयानक कि एकदम हॉरर टाइप हो गया, बहुत ही भयानक उसमें एक रस आ गया। विभत्स, विभत्स का मतलब बहुत ही शॉक, जिसे देखते ही एकदम से शॉक लग जाए,
श्रील प्रभुपाद ऐसा अनुवाद कर रहे हैं। तो ये 12 रसों में ये 12 रस जो हैं ये बेसिकली प्रेम के प्रतीक हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब 5 मुख्य रस से जब प्रधान नहीं होते, जब एब्सेंस होती है, तो ये जो 7 गौण रस हैं ये प्रकट हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद भौतिक उदाहरण भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम कर रहा है, तो अगर जब तक प्रेम चल रहा है अच्छी बात है, प्रेम चल रहा है, लेकिन जब उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो डिस्टर्बेंस आते ही जो है कई बार बड़ा कोई वंडरफुल एक्टिविटी हो जाती है, कोई हॉरर एक्टिविटी हो जाती है, कोई विभत्स कार्य जो है व्यक्ति क्रोध में कर बैठता है। तो डिफरेंट जो रस हैं वो एक्चुअली में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो बेसिकली 5 मुख्य रसों में ही भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। और फिर जो रस हैं इनके अंदर भी अगर निरपेक्ष भाव से देखें, जो भक्त जिस रस में स्थित है उसके लिए तो वो सर्वोत्तम है, लेकिन अगर निरपेक्ष भाव से देखें तो हर एक रस जो है उनके अंदर एक तारतम्य है, उनके अंदर ग्रेडेशंस हैं, वो ऊपर नीचे वो रस चलते हैं। और हमारे आचार्य बताते हैं कि जो कॉन्जुगल रस है, जो श्रृंगार रस है, माधुर्य रस जो है, वो बेसिकली सर्वश्रेष्ठ है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं और टॉप मोस्ट फिलॉसफी प्रेजेंट कर देते हैं। देखो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो प्रेम जो होता है वो मनुष्य मनुष्य में होगा, जानवर जानवर में होगा। तो हम जब बात कर रहे हैं कि हमें भगवान से प्रेम करना है, इसका मतलब क्या है कि हम भी भगवान के समान ही हैं, भगवान की कैटेगरी में ही है हम भी। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद जो तत्व प्रकाशित किया, उसके अनुसार भी है कि हम भगवान के समान भी हैं, भगवान से अभिन्न भी हैं, भगवान से अलग भी हैं। तो हम भगवान के समान हैं, भगवान की तरह। भगवान सच्चिदानंद है, हम लोग भी जो आत्मा रूप में हम लोग भी सच्चिदानंद है। और क्योंकि हम सेम कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इसलिए हमारा भगवान से प्रेम करना स्वाभाविक है। और ये अगर कोई जीव भगवान से प्रेम की अपनी प्रवृत्ति को जागृत कर लेता है, तो समझ लो कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो स्वरूप सिद्धि क्या है? स्वरूप सिद्धि है कि जो जीव है वो भगवान की सेवा करने में उसकी रुचि जागृत हो जाए, बस वो स्थित हो गया स्वरूप में। अब जबरदस्ती हम उसका सिद्ध ध्येय अगर प्री मैच्योर अवस्था में उसका प्रकट करना शुरू करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो है वो इसका समर्थन नहीं करते। स्वतः एव स्फूर्तियदा, अपने आप सेवन मुखो ही जीवा दो। जब हम अपनी जीवा और सभी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, स्वतः एव स्फूर्तियदा, अपने आप रिवील हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। और फिर आप जो गुरु हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनसे आप कंफर्म करके फिर उसके ऊपर आप आगे कार्य कर सकते हो। अगर पहले से प्री मैच्योर अवस्था में अपने आप को एक व्यक्ति विशेष समझकर उसके अनुसार कार्य कर लिया, अधिकार न लभिया सिद्धते भावे, विपर्या जन्मे बुद्धि शक्तिरा भावे। अधिकार है नहीं, मान लिया कि आप वो हो, एक बार को मान लेते हैं, मान लिया कि आप वो हो। जैसे एक राजा का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, मान लिया वो आगे जाके राजा ही बनेगा, वो क्लियर है। लेकिन वो अभी राजा की तरह एक्ट थोड़ा ना कर सकता, अभी तो छोटा बच्चा है, उसको बाल सुलभ अपनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अगर वो राजा की तरह एक्ट करेगा तो नेचुरली, क्योंकि परिपक्व नहीं है, तो उपहास का पात्र बन जाएगा। उसी तरह से अगर
हम लोग मान लिया कि हम लोग वो मंजरी या ब्रज में वो वृक्ष या मोरियां हमने मान लिया, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी की बात करो। अभी हम उस स्तर पे नहीं है, तो अभी उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा, उत्साह से और डिटर्मिनेशन से, निश्चय पूर्वक और धैर्य के साथ में, कि इवेंचुअली समय आने पर वो रिवील हो जाएंगी चीज़ें, तो तब उस स्तर पे एक्ट कर लेंगे। आज की डेट में उस स्तर पे एक्ट करना, विपर्या जन्म बुद्धि, अगर हम प्रयास करेंगे, विपर्या दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ जाएंगे, पतन हो जाएगा। भलाई करने चले अपनी, पता चले और नुकसान खा के बैठ गए हम। तो इसीलिए स्वतः स्फूर्ति होता, अपने आप स्फूर्ति आएगी, उसके लिए वेट करनी चाहिए। और ये इसलिए भी बात कर रहे हैं वेट करने की, मध्वाचार्य भी बोल रहे हैं तात्पर्य, महाभारत तात्पर्य निर्णय में वो कह रहे हैं कि देखो भाई, दो चीज़ों से आप जो है मोक्ष प्राप्त होगा, लिबरेशन प्राप्त होगी। पहली है कि आपको अपरोक्ष ज्ञान हो गया, और दूसरी बात है आपको कृष्ण प्रसाद आपको प्राप्त हो गया। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि जो अपरोक्ष ज्ञान है वो उसका रोल कम है, मैक्सिमम रोल जो है वो तो कृष्ण अनुग्रह, कृष्ण प्रसाद का रोल चलता है। भगवान आपने पूरा साधना कर लिया, आपने हर चीज़ कर ली बिल्कुल राइट प्रपोर्शन में, अंडर गाइडेंस, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो बात चलेगी। मद अनुग्रहात, भगवान की कृपा से जो फाइनल सिद्धि है, जो फाइनल परफेक्शन है, जो भगवान के दर्शन है, वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होंगे, उनके प्रसाद से प्राप्त होंगे। अदरवाइज कोई आप फोर्सिबली आप उसको नहीं ले सकते। शिला प्रभुपाद भी यहाँ कह रहे हैं कि आप फोर्सिबली आप प्लक नहीं कर सकते। आपको ये श्लोक आपको बताता हूँ, भक्तिविनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु में बोल रहे हैं। तो बात यह है कि जो फल है, जैसे पका हुआ फल अपने आप टूटता है, वो अपने आप वो नीचे आता है जो पका हुआ फल है। तो ऐसे ही जो भागवतम का जो ज्ञान है, जो रियलाइजेशन है, जो विज्ञान जो है, जो अनुभव है, वो अपने आप आपको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? गुरु परंपरा के माध्यम से। अगर हम गुरु परंपरा के माध्यम से वो अपने आप प्राप्त नहीं हुआ और हमने कहा नहीं हम खुद ही तोड़ लेते हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु में बोल रहे हैं कि न माने ले सुभजन साधु संग संकीर्तन, ना करे ले निर्जन स्मरण। और बोल रहे हैं कि ओह मन, तुम क्यों बदमाशी कर रहे हो? तुम सुभजन, तुम जो भगवान कृष्ण का भजन करने की जो बेस्ट विधि है, तुम उसका पालन, उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको क्यों नहीं मान रहे, और क्यों तुम भक्तों के साथ मिलके संकीर्तन करने का प्रयास कर रहे हो? क्यों तुम भक्तों के साथ मिलके तो प्रयास करने कीर्तन करने का प्रयास तो तुम कर ही नहीं रहे। ना करेले निर्जने स्मरण, और अकेले में बैठ के भी तुम भगवान का स्मरण ठीक से नहीं कर पा रहे। अकेले बैठ के भी तुम भोग विलास में ही लगे हुए हो और खींच रहे हो, क्योंकि तुम इंद्रियों के राजा हो। तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम इंद्रियों को अपने पीछे तुम जबरदस्ती जबरन तुम लगा लेते हो। और आगे वो कह रहे हैं न उठिया वृक्षों परी, कि ऐसा नहीं है कि तुम वृक्ष पे चढ़ के आराम से तुम फल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। वृक्ष पे चढ़ने का मतलब है गुरु परंपरा की शरण लेना, जो एक श्रृंखला है। श्रृंखला में जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है, सबको एक ही समान फल प्राप्त होगा। जो सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है उसने फल तोड़ के नीचे वालों को पकड़ाया, नीचे पकड़ाया, नीचे पकड़ाया, तो जो फल ऊपर मिला था वही फल एज इट इज नीचे भी मिल जाएगा। तो जो सबसे नीचे भी खड़ा हुआ है, जैसे आप और हम हैं, तो समझ लो ऊपर ही खड़े हुए हैं हम वृक्ष के,
वहीं से हम गुरु परंपरा के माध्यम से हम वृक्ष पे ही चढ़ गए हम। तो जो वृक्ष पे ऊपर चढ़ के, जैसे ब्रह्मा जी हैं, जैसे नारद जी हैं, जैसे वो चढ़ के ऊपर उन्होंने फल को तोड़ के वो आस्वादन कर रहे हैं, वैसे ही वो फल नीचे हमारे पास आएगा, हम भी एग्जैक्टली सेम उसका हम आस्वादन कर पाएंगे। और भक्तिनोद ठाकुर बोल रहे हैं, ना उठिया वृक्षों पर ही टाना टानी फल धरी। और तुम नीचे से छलांग मार मार के फल को तोड़ने की कोशिश करोगे। जब नीचे से हम छलांग मार के फल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारी मानसिकता क्या होती है कि जो हाथ में आ जाए वही बहुत है। इस मानसिकता के साथ में नीचे से छलांग मार मार कर हम पकड़ते हैं। और भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि न तुलिया वृक्षों परी टाना टानी फल धरी, दुष्ट फल कौरिला अर्जन। तो जब नीचे से तुम छलांगे मार मार के फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, गुरु परंपरा के शरण नहीं अगर ले रहे, तो उससे तुम्हारे हाथ का लगेगा दुर्जन फल, जो खट्टे हैं, अभी पके नहीं हुए फल, खराब जो फल हैं वही तुमने अर्जित कर लिए। जो पक्व फल है, जो गलित फल है, जो रस से भरा हुआ है, वो फल तो तुम्हारे बेसिकली हाथ में ही नहीं आया। वो तुम्हारे हाथ लग जाता अगर तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते गुरु परंपरा की शरण लेने के माध्यम से। कितनी हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद कितनी सिंपल एग्जाम्पल से पूरी फिलॉसफी बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन राइट सोर्स से सुनना बहुत आवश्यक है। चैतन्य भागवत में लिखा है, भागवत ये ना माने से यवन सम। और अगर आपने गुरु परंपरा की शरण ने ली, भागवतम का आपने प्रॉपरली श्रवण नहीं किया आपने, तो यवन का ही समान हो, मुस्लिम ही हो बेसिकली। कि आपने भागवत ले ली, खुद ही पढ़ लिया आपने, तो आप सोचो कि ओ हम तो बहुत महान है, ऐसे नहीं होता। आपको एक लिविंग गुरु के संरक्षण में रहकर, आपको उनसे एसोसिएशन लेकर, उनसे जिज्ञासा करके बार बार अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा आपको। आप बार बार निष्कर्ष आप पढ़ोगे, उसमें से आप स्वाध्याय करोगे, निष्कर्ष निकालोगे, फिर वो निष्कर्षों को आप गुरु के पास लेके जाओगे। गुरु से आप विनम्र भाव से जिज्ञासा करोगे तो गुरु आपकी जो आपका निष्कर्ष है उसको रिफाइन कर देगा, उसको और सुंदर बना देगा, और अधिक मधुर बना देगा। जैसे चंदन को जितना रगड़ो उतनी उसकी खुशबू बढ़ती जाती है। ऐसे जब हम गुरु से, वरिष्ठ वैष्णव से जब हम भागवतम की विनीत भाव से चर्चा करेंगे और उसकी खुशबू बढ़ती जाएगी और अधिक वो रसीला हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो समझ लो भागवतम पढ़ रहे हैं फिर भी यवन का ही समान है। क्यों? क्योंकि वो जो श्रद्धा है भागवतम को समझने के लिए, जो क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है नहीं। हम अपनी योग्यता से अधिक उठकर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमें भक्तों की, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। ऐसी मानसिकता से चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं बात नहीं बनती। बोल रहे हैं, भागवत ये ना माने से यवन सम, तार शास्त्रा आछे जन्मे जन्मे प्रभु यम। और भागवत को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए, भागवतम को सर्वश्रेष्ठ फल नहीं मानने की क्या सज़ा होती है? उसकी सज़ा है कि जन्म जन्म जो है यमराज के हम हत्थे चढ़ जाएंगे। और वो कहाँ पर, तो भगवान कृष्ण को हम अपना नियंता बनाने की कोशिश कर रहे थे और कहाँ यमराज जी हमारे नियंता बन जाएंगे और यमराज जी हमें सुधारने का प्रयास करेंगे अपने तरीके से। उनके पास अलग हथकंडे हैं, पूरी उनके पास में एक नारकीय स्थानों का पूरा फैसिलिटी है उनके पास, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और उसके अंदर वो विशेष आईसीयू वार्ड्स हैं जहाँ पर ले जाकर जो यमराज जी हैं वो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। जो बागी जीव होते हैं, जो अनुगत्य के नाम से चिढ़ जाते हैं, जो
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं आप भी तो बागी जीव नहीं हो, कभी आप भी तो अनुगत्य के नाम पे आप लोग भी तो बगावत का झंडा लेकर चलने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अनुगत्य लेने के लिए बहुत दीनता, बहुत विनम्रता और बहुत समझदारी चाहिए होती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कृष्ण का संग मिलने की जगह प्रयास करने पर भी यमराज का हमें संग प्राप्त हो जाएगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, अगर आपने ऊंची जाति में भी अगर जन्म ले लिया, अगर भागवतम को जो आदर देना चाहिए, भागवतम को जो सम्मान देना चाहिए, सम्मान का मतलब ऐसे नहीं है भागवतम की आप पूजा करो, वो भी करनी है, लेकिन उचित सम्मान भागवतम का है कि आप उसको पढ़ें। जैसे गुरु का सम्मान है, ऑफ कोर्स हमें गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए, गुरु आराध्य है हमारे, लेकिन भगवान कृष्ण भगवत गीता 4:34 में कह रहे हैं, परि प्रश्न से भैया, अगर आपने एक्चुअली में गुरु की उपासना करनी है, गुरु को वर्शिप करना है, परि प्रश्न, तो उनसे जिज्ञासा करो भाई। जिज्ञासा करोगे तो बात बनेगी। अगर आप सोचो कि हम केवल गुरु पूजा कर कर के बस हम काम निकाल लेंगे, उसका लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जो सर्वोत्तम लाभ है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो बेसिकली हमारे हाथ में चिंतामणि पत्थर आ गया और हमने समझ लो कि मसाले पीसने के लिए उसको काम में ले आए, या तोलने के लिए सामान तोलने के काम के अंदर ले आए। ओह, ये तो बहुत नुकसान है। जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कई लोग शालिग्राम शिला को जो है वो तराजू में बट्टे की तरह इस्तेमाल करते हैं, वज़न की तरह तोलने के लिए, और कई लोग तो सुपारी तोड़ते हैं उस शालिग्राम शिला से। शालिग्राम शिला स्वयं विष्णु है, परम भक्ति प्रदान करने के खुद भगवान खुद ही वशीभूत हो जाते हैं शालिग्राम शिला की उपासना करने से। अद्वैताचार्य ने शालिग्राम शिला की उपासना की थी, भगवान को ले आए चैतन्य महाप्रभु को। अब इतनी पावरफुल चीज़ को अगर हम सुपारी तोड़ने के लिए या तराजू में बट्टे की तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो भाई क्या किया जा सकता है। वो बहुत ही नुकसान है, निरादर है वो। बेसिकली जो निरादर कर रहा है यवन के समान बन जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो निरादर कर रहा है वो नीचे गिर जाएगा यवन के स्तर पर। सुख मुखाद यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये सुख मुखाद का क्या मतलब है कि सुख मुखाद का मतलब है कि जो सुखदेव गोस्वामी है वो अपने रियलाइजेशंस, अपने अनुभवों के साथ बोल रहे हैं, और एक सिस्टमेटिकली एक क्रमबद्ध तरीके से बोल रहे हैं। उनको पता है कि ये परीक्षित जो है 7 दिन में मरने वाला है, फिर भी उन्होंने, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने सीधे ही दशम स्कंद नहीं सुना के उनको पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक लेकर गए, और फिर दशम स्कंद सुनाने के बाद फिर दोबारा से उनको जो है फर्दर शिक्षाएं जो कि भगवान कृष्ण उद्धव को दे रहे हैं, उन शिक्षाओं के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि क्रमबद्ध तरीके से दें। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध तरीके से दिया, इसका क्या मतलब है? क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली देने का मतलब है कि हर तरह के व्यक्ति के लिए ये रेलिवेंट है, उपयोगी है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं वो फलाने के लिए उपयोगी है, मेरे लिए नहीं है। हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। सुखदेव गोस्वामी ने इतनी सिस्टमेटिकली इसको प्रेजेंट किया है कि इवन जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, उनको भी ये अपील करेगी। और सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं खुद ब्रह्म ज्योति में स्थित था मैं, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान के दिव्य पास टाइम सुने, मैंने भागवतम के श्लोक सुने, मेरी अट्रैक्शन आ गई। जैसे ही
4 कुमारों ने भगवान के चरण कमल पे अर्पित तुलसी उन्होंने जैसी उनकी नासिका में प्रवेश किया, भगवान के प्रति उनका अट्रैक्शन आ गया, भागवतम सुनने के प्रति अट्रैक्शन आ गया। खुद शुकदेव गोस्वामी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शुक जो है वो संस्कृत में इसका मतलब होता है पैरट, तोता। और वो कह रहे हैं कि जो तोता है उसको पता होता है कौन सा फल खाना है, हमेशा पके हुए फल को चुनता है वो। और अगर एक जो पका हुआ फल पहले से ही मीठा है, जो पका हुआ फल है पहले से मीठा है, लेकिन जब तोता उसको छूता है तो और अधिक मीठा हो जाता है। और उसको छूने से क्या होता है कि उसके रस को निकलने का एक रास्ता भी निकल आता है उसमें से। और अगर तोते ने खाया हुआ वो फल अगर आप खाएंगे तो और अधिक आपको मीठा लगेगा। और हमारे आचार्य कह रहे हैं कि तोते का मतलब ये नहीं है कि शुकदेव गोस्वामी ने उसको तोते की तरह रट लिया जो व्यासदेव जी ने सुनाया था और उसको एज इट इज रिपीट कर दिया। दोबारा से वही बात आ जाती है कि उन्होंने अपने अनुभव खुद उसको रियलाइज़ किया नॉलेज को, और सिस्टमेटिकली उन्होंने प्रेजेंट उन्होंने किया। तो इसका मतलब क्या है, शुक मुखात, इसका मतलब यह है कि हमें एक प्रमाणिक गुरु से इसको सुनना चाहिए। एक प्रमाणिक गुरु से सुनेंगे जो शुकदेव गोस्वामी के अनुयायी हैं, तो ही इसका जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट इसका आएगा। अगर हम सोचें कि किसी से भी सुन लेते हैं, जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो पेशेवर कथाकार हैं, उनसे सुन लेते हैं। इनफैक्ट इवन जो डिवोटीज भी हैं, अगर वो जीविका उपार्जन के लिए अगर भागवतम सुना रहे हैं, तुरंत उसके अंदर से असर खत्म हो जाएगा। भागवतम का श्रवण और कीर्तन केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के निमित्त हो सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य अगर उद्देश्य रहेगा, तुरंत जो मर्सी है, जो कृष्ण प्रसाद है, जो अनुग्रह है, तुरंत उसमें से गायब हो जाएगा। वांछित फल बेसिकली मिल नहीं पाएगा। और हमारे आचार्य बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि वांछित फल नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब क्या है? वांछित फल नहीं मिलने का मतलब है कि या तो वो अनैतिक संबंधों में घुस जाएगा, रास लीला सुनेगा, सोचेगा ओ ये बहुत अच्छा है, मैं भी करके देखता हूँ, और या फिर कोई उल्टे सीधे कंक्लूजन निकालेगा या अनर्गल बातें, बेकार की बातें वो करना शुरू कर देगा। चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी के जो सन्यासी हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत। ये रस ही है श्रीमद् भागवतम। ऐसा नहीं है कि जैसे भगवान कृष्ण रसो वैसा, भगवान कृष्ण जैसे स्वयं रसी हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम भी जो है, क्योंकि भगवान का ही प्रतीक है, भगवान से अभिन्न है, इसीलिए वो रसी है। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र है ते परम महत्व। और इसलिए सभी वेद शास्त्रों में उनका जो परिपक्व फल है वेदों का, वो श्रीमद् भागवतम है। इसीलिए कोई और शास्त्र मिले नहीं मिले, किम ए परेर, कि अन्य किसी और शास्त्र की बेसिकली क्या आवश्यकता है, भागवतम से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और प्रभास खंड पद्म पुराण में लिखा हुआ है, मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृद अपि परिगीतम श्रद्धया हेले आवा भृगुवर नर मात्रम तरेत कृष्ण नाम। कि जो भगवान कृष्ण के नाम है वो मधुर से भी मधुर है, और सबसे अधिक शुभ वस्तु से भी अधिक शुभ है। और ये ऐसी लता है जिस पर जो परिपक्व फल है, श्रीमद् भागवतम रूपी जो ज्ञान का आगार है,
ज्ञान कौन सा? ये जो ज्ञान है ये कृष्ण रस की बात हो रही है, उस ज्ञान का आकार है। और ये जो भागवतम रूपी ये जो परिपक्व फल है ये इस लता के ऊपर उग रहा है, इस लता पर लगा हुआ है और बोल रहा है कि हे भृगु, अगर कोई भगवान का नाम अगर कोई एक बारी भी ले ले श्रद्धा से या श्रद्धा के बिना, वो तुरंत इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। तो ये जो भागवतम है ये इवन पद्म पुराण में भी बोला गया है कि ये पका हुआ फल है और इसका मतलब है इसको बहुत सावधानी से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। पिबत शब्द आया कि कैसे ग्रहण करना है, जो भागवतम है उसको कैसे ग्रहण करना है। पिबत, उसको पीना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये ऐसा फल है श्रीमद् भागवतम कि जैसे एक फल के अंदर ना तो इसमें उसकी स्किन है, ना तो फल के ऊपर छिलका है, ना उसके अंदर सीड है, बीज है, और ना ही अन्य कोई और तत्व है उसके अंदर, कोई अन्य पदार्थ है, केवल और केवल गूदा है, रस से भरा हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में भी दिखाया था। एक बार भक्त भूख प्यासे बेहाल थे, चैतन्य महाप्रभु ने एक आम की गुठली बोई, आम का पेड़ देखते ही देखते यूं निकल आया और उस पे जो आम के फल लगे थे वो फल में ना तो गुठली थी और ना ही उसमें छिलका था और एकदम रस से भरा हुआ था। वो जो रस है, वो जो रसीला फल है वो श्रीमद् भागवतम है। तो कैसे उसको खाएंगे? उसको पीना पड़ेगा। उसको हम हाथ से लेकर बस उसको पीना है। बहुत ही मुलायम है, मतलब मुलायम है का मतलब है कि उसको निगलने में, उसको पीने के अंदर किसी भी तरह का कोई कष्ट इसके अंदर हमें पीने वाले को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। लिया और पी गए उसको तुरंत। आगे पिबत के बारे में आपको और बताऊंगा। और ये जो पीने का मतलब क्या है कि इंटेंस डिज़ायर होनी चाहिए, ग्रीड, लॉल्यम, लोभ होना चाहिए भागवतम को सुनने के लिए। ये जो लोभ है, लोभ आपको बताता हूँ, लोभ दिख रहा है हमें बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि उत्तरा ने अपने पुत्र परीक्षित महाराज को, उन्होंने उत्तरा ने बोला यत् शुकेन उपदिष्टम ते वत्स निष्कृष्य तस्य में सारम प्रकाशय क्षिप्रम क्षीर अम्बोधेर इवामृतम। और बोल रहे हैं जो उत्तरा है, उत्तरा देवी बोल रही है परीक्षित महाराज को, ओ पुत्र, मुझे जो शुकदेव गोस्वामी ने तुम्हें जो बताया है, जो शुकदेव गोस्वामी ने तुम्हें बताया, ये बृहद भागवतमृत के बिल्कुल शुरू में है। बृहद भागवतमृत के एकदम शुरू में पहला खंड, पहला अध्याय 18वां श्लोक है। और उत्तरा कह रही है कि ओ जो तुमने शुकदेव गोस्वामी से सुना उसका मंथन करके उसकी जो एसेंस है, उसकी एसेंस मुझे फटाफट, उस क्षिप्रम, मुझे फटाफट, क्विकली मुझे तुम प्रकाशित कर दो, मुझे फटाफट बता दो। जैसे जो अमृत है, जब क्षीर सागर को जब मथा तो उसमें से अमृत निकला, ऐसी वही अमृत निकाल कर तुम क्षिप्रम, मुझे तुरंत, मुझे तुम रिवील कर दो, मुझे बता दो। मैं इसको सहन नहीं कर पा रही कि ये क्या गुह्य ज्ञान है, मुझे जानने की बहुत आवश्यकता है, बहुत उत्कंठा है मुझ में जानने के लिए। और हम सबको पता है कि जब उन्होंने ये बात बोली तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज ने 10-15 श्लोक बोले, काम खत्म कर दी। पूरी बृहद भागवत उन्होंने प्रकट कर दी और क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने अपनी माता उत्तरा को उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे जो क्या एसेंस क्या है उसका। तो एसेंस जो है ऐसा नहीं है कि 2-4 श्लोकों में सिमट कर रह जाएगा, आपको क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करना पड़ेगा
और हमारे आचार्य बोल रहे हैं यहाँ पे जो शब्द आ रहा है आलयम, लय का मतलब होता है लय का मतलब शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं लय का मतलब होता है प्रलय, और आलयम का मतलब है कि प्रलय को क्रॉस कर गए अंटिल लिबरेशन, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो गया। और आलयम का मतलब हो गया कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी, तो मोक्ष प्राप्त कर लिया और फिर उसके बाद रस जो है आलयम वो आपने पिबती, वो आपने उसको पीना पड़ेगा आपको। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो लय का मतलब प्रलय है, और वो कह रहे हैं कि जो ये प्रलय है ये 8वां सात्विक विकार भी है, जो टॉप मोस्ट है। कि प्रलय का मतलब आप बेहोशी हो गए, जो भक्त है बेसुध हो गया, नीचे गिर गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु वो इतनी पर छलांग मार के धड़ाम से नीचे करते थे, बेसुध हो जाते थे। सची माता, सारे भक्त परेशान हो जाते थे, चिंता में आ जाते थे, क्यों कहीं उनको चोट तो नहीं लगी, कोई नुकसान तो नहीं हो गया, बेसुध हो जाते थे। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु वापस एक्सटर्नल बाह्य कॉन्शियस चेतना में आते थे, वैसे तुरंत चैतन्य महाप्रभु फिर से ही कृष्ण प्रेम में डूब जाते थे। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि आप इसको इतना पियो, इस रस को, कि आप पीते पीते फेंट हो जाओ, बेहोश हो जाओ। जब बेहोश हो जाओगे तो फिर जब आपको होश आएगा तो दोबारा पीना शुरू कर देना। फिर जब आपको होश आएगा फिर दोबारा पीना शुरू कर देना, फिर बेहोश आ जाना। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इसीलिए ये शब्द मुहुर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि बार बार यही काम करते रहना हमने, कि हम इसको पिएंगे, बेसुध हो जाएंगे, जब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस पे आएंगे फिर पीना शुरू कर देंगे। कभी भी संतुष्ट बेसिकली नहीं होंगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ओह बस बहुत हो गया, इसको पीते रहेंगे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं पिबत भागवतम रसम आलयम, इसका मतलब ये भी है, आलय का मतलब आगार भी होता है, और रसम आलयम जो है ये भगवान कृष्ण को भी इंगित कर रहा है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसम आलयम का इसका मतलब है कि इस रस को पीते रहो जब तक भगवान कृष्ण का आलिंगन ही ना कर लो। भगवान कृष्ण ही प्राप्त हो गए, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन इसको पीने के लिए हमें उस स्तर पे उठना पड़ेगा, रसिक बनना पड़ेगा। अगर हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पदार्थों को छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़ेंगे? भागवतम का सहारा लेकर। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि अगर आप भूखे रहोगे, अपने इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करोगे, इंद्रिय भोग से हटने की कोशिश करोगे, तो आपने रस वर्जन कर दिया, लेकिन उस भोग की आसक्ति फिर भी रहेगी। वो कैसे दूर होगी? परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो दूर होगी जब आपको एक श्रेष्ठ रस मिलेगा। वो श्रेष्ठ रस क्या है? वो श्रेष्ठ रस श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम हमें उस श्रेष्ठ रस की ओर हमें बेसिकली लेके जाएगा। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में बोला गया है, रसो वै सह रसम ही एवायम लब्धवा आनंदी भवति। और बोल रहे हैं कि जो भगवान है रसो वैसा, वो खुद ही रस है। और जब कोई भगवान को समझ लेता है, रसम ही एवायम लब्धवा, जब किसी ने भगवान कृष्ण को ही समझ लिया, भगवान को ही तत्व माम तत्वतो ज्ञात्वा, भगवान को तत्व से जिसने समझ लिया, आनंदी भवति, वो दिव्य रूप से पूर्ण तरह से
आनंदित हो जाता है। वो कैसे होगा, कैसे समझ पाएंगे कि भगवान रस के आगार है, और कैसे हम रस के आगार को, कैसे उस रस को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि वो हम प्राप्त कर पाएंगे भागवतम के अध्ययन के द्वारा, लेकिन क्वालिफिकेशन कार्य करेगी। उतना ही प्राप्त कर पाएंगे, उतना ही रस का आस्वादन कर पाएंगे जैसी हमारी योग्यता है। जैसा एंटीना हमारे में लगा हुआ है, उस एंटीना के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। हम सोचेंगे कि अलग से कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। रस के अनुसार कैसे हम उसका आस्वादन कर पाएंगे। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उदाहरण देते हैं भागवतम 10:43-17, जब भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ उन्होंने कंस की जो रंगशाला है उसके अंदर उन्होंने जब प्रवेश किया था, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग अलग लोग, बहुत तरह के लोग वहाँ पे एकत्रित थे, और सब लोग भगवान कृष्ण को देख रहे थे। स अग्रजम, जो अपने बड़े भाई के साथ में वहाँ पर आए थे, और हर व्यक्ति अलग अलग तरह से भगवान का अनुभव कर रहा था। और बोल रहे थे कि मल्ला नाम अश्निर, जो मल्ल है, जो पहलवान थे, चानूर, मुष्टिक इत्यादि, वो उनको ऐसा अनुभव हो रहा था अश्निर कि जैसे बजरी है सामने, ये वज्र, ये कृष्ण नहीं खड़ा, हालांकि बहुत ही कोमल है कृष्ण, लेकिन वो उनको ऐसे लग रहा था वो ये तो वज्र है, को वज्र का अनुभव हो रहा था। निर्णा नाम नरवरा, और जो साधारण जो मथुरावासी थे उनको ऐसे लग रहा था कि ओह ये तो कोई राजा है। नरवरा, ये तो कोई सर्वोत्तम नर, कोई सर्वोत्तम व्यक्ति है, वही यहाँ पर खड़ा हो गया। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्मरो मतलब क्यूपिड, कामदेव। और जो स्त्रियाँ हैं, जो मथुरा की स्त्रियाँ हैं, वो सोच रही थी वो ये तो कामदेव ही खुद ही मूर्तिमान रूप में यहाँ पर आ गए, उनको वो कामदेव लग रहे थे। और बता रहे हैं गोपा नाम स्वजनों, और जो गोप है, जो ग्वाल वाले हैं, वो सोच रहे थे कि ये तो मतलब हमारा ही है, स्वजन करके उनको स्मरणार्थ, कृष्ण आ गया, चलो अच्छा हो गया, हमारा कृष्ण आ गया, ऐसे करके उनके मन में विचार आया था। और असताम क्षिति भुजान, और जो असताम क्षिति भुजाम शास्ता, जो दुष्ट वहाँ पर जो राजा थे, जो वहाँ पे कंस के जो फ्रेंड्स वहाँ पर इकट्ठे थे, जो सारे एक से एक बढ़ के पापी दुष्ट लोग थे, वो उनको ऐसे लग रहा था शास्ता कि ये चेस्टाइजर है, ये हमें दंड देने के लिए कोई व्यक्ति स्वयं दंडी मूर्तिमान रूप में सामने आकर खड़ा हो गया। और बोल रहे हैं स्वपितरो शिशु, और जो एल्डरली लोग हैं, जो जैसे वासुदेव हैं, जैसे नंद महाराज जैसे जो लोग हैं, वो सोच रहे थे वो ये तो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है कृष्ण। उनके मन में ऐसा भाव आ रहा था। मृत्युर भोजपतेर, और जो भोजपति कंस है, उसको क्या लग रहा था, मथुरा की स्त्रियों को कामदेव लग रहे थे, और वही कामदेव जो कंस है उनको साक्षात मृत्यु सामने खड़ी ऐसे ही उसको लग रहा था। और विराट अविदुषाम, और जो दुष्ट, जो अविशुद्ध बुद्धि है, जिनकी बुद्धि परिष्कृत शुद्ध नहीं है, उनको क्या लग रहा था कि ये तो विराट रूप है भगवान का, वो विराट रूप के भगवान के दर्शन कर रहे थे, जिनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है। तो जो भगवान के विराट रूप के पीछे दौड़ रहे हैं, भागवतम के श्लोक से हमें पता चल रहा है 10:43-17 कि जो विराट रूप के पीछे जा रहे हैं उनकी बुद्धि अविशुद्ध है, उनकी बुद्धि ठीक ठाक नहीं है, काम करने की आवश्यकता है उसके ऊपर। और तत्वम परम योगी नाम, और जो योगी हैं
वो उनको परम तत्व के रूप में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में उनको वो देख पा रहे थे। वृष्णि नाम पर देवता इति, और जो वृष्णि है, जो उनके अपने परिजन है, वो उनको ऐसा महसूस कर रहे थे कि सुप्रीम वर्शिपेबल पर्सन डेटी हैं, वो सबसे महान देव हैं जिनकी उपासना करनी चाहिए। इति विदितो रंगम गता स अग्रजा जब भगवान कृष्ण गए उस रंगशाला में, रंगम उस रंगशाला में जब गए तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से भगवान के दर्शन किए। श्रीधर स्वामी इस विषय में बताते हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ये जो जब भगवान एंटर किए थे और अलग अलग लोगों ने दर्शन किए थे तो 10 रसों का लोगों ने आस्वादन किया था। और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, रौद्रो अद्भुतश्च श्रृंगारो हास्यम वीरो दया तथा भयानकश्च बिभत्सः शांता स प्रेम भक्ति कहा। और बोल रहे हैं कि अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग भावों का आस्वादन, रसों का आस्वादन कर रहे थे। जैसे हमने शुरू में बात की थी 12 रस हैं, 5 मुख्य और 7 गौण। तो बोल रहे हैं कि 10 रस इसी एक श्लोक के अंदर दिख रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि जो पहलवान थे, चानूर, मुष्टिक इत्यादि, वो फ्यूरी, क्रोध का वो अनुभव कर रहे थे। और जो मथुरा के जो पुरुष हैं, मथुरा निवासी, वो आश्चर्य का, वो अद्भुत रस का आस्वादन कर रहे थे। जो स्त्रियां, वो श्रृंगार रस का, कॉन्जुगल रस का आस्वादन कर रही थी। और जो काउहर्ड्स हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो गोप हैं, वो हास्य रस का आस्वादन कर रहे थे। वो कृष्ण आ गया, अब मज़ा आएगा, वो हास्य रस का आस्वादन कर रहे थे। और जो राजा हैं, जो कंस के मित्र वहाँ पे इकट्ठा थे, उनको शास्ता दिखाई दे रहे थे कि ये अब हमें दंड देंगे, तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ये वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। और दया की बात कर रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो एल्डरली जो गोप हैं, वसुदेव जो हैं, वो वात्सल्य भाव में शिशु के रूप में दया का आस्वादन कर रहे थे। और जो कंस है, कंस टेरर, भयानक रस का आस्वादन कर रहा था। ओ भैया, साक्षात मृत्यु सामने आ गई। और जो विराट रूप का दर्शन कर रहे थे, जो अविदुषाम है, वो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि वो लोग विभत्स रूप का दर्शन कर रहे थे, वो आस्वादन कर रहे थे। जो योगी हैं, वो परम तत्व के रूप में शांत रस का आस्वादन कर रहे थे। और जो वृष्णि है, वृष्णि प्रेम रस का आस्वादन कर रहे थे, सख्य भाव के अंदर परिजन के रूप में भगवान का प्रेम रस का आस्वादन कर रहे थे। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि 10 रसों का इस एक श्लोक में ही हमें पता चल रहा है, रसों का आस्वादन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण का हम अपनी योग्यता के अनुसार एक व्यक्ति आस्वादन करेगा, ऐसी भागवत जो कि स्वयं कृष्ण ही है। जब भगवान कृष्ण अप्रकट हो रहे थे तो उद्धव जी के कहने पे उन्होंने प्रकट कर दी भागवतम। तो वो भागवतम भी अलग अलग तरह के, अलग अलग मानसिकता के लोग अलग अलग रसों का उसमें से आस्वादन कर पाएंगे। लेकिन जो रसिक हैं, जो भावों को जानने वाले हैं, वो इसमें कुछ संशय नहीं है कि वो इस पके हुए फल का जो वास्तविक आस्वादन है गुरु परंपरा के माध्यम से, वो करने में सफल हो जाएंगे। यही इसका तात्पर्य है। और जब वो इसका आस्वादन करेंगे तो ये जो आस्वादन है, ये अमृत के समान है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, कभी नष्ट नहीं होगा। और जब आस्वादन करेंगे तो भावावेश में आँखों से अश्रु बहना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए द्रव संयुतम शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
तो प्लीज़ भागवतम को ध्यानपूर्वक सुनिए। गुरु परंपरा के माध्यम से इसको एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का साधन मत बनाइए। मनोरंजन का साधन बनाएंगे तो जो सर्वोत्तम जो फल है उसका आस्वादन करने से हम वंचित हो जाएंगे। इससे बड़ा नुकसान मनुष्य जीवन प्राप्त करके भारत भूमि में जन्म लेकर, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।